हेलो गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या-क्या देखा है थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 12 कॉलम ये जो चीज़ थी हम लोगों ने बना ली और यहाँ पर जो है ना गटर स्पेस जो कॉलम को हम लोग जो राइट और लेफ्ट पैडिंग दी थी वो है। तो ये 2 चीज़ें हमारी अभी तक हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव देखते हैं और ये मीडिया क्वेरी क्या है वो देखते हैं और ब्रेक पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आई होप अभी आपको ये जो सारा चीज़ जो भी कुछ लिखा है यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए आपके ब्राउज़र में कुछ इस तरह दिख रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा, ये मैं इंस्पेक्ट करके आपको बताता हूँ, ये आपकी जो ग्रिड है, ये अभी तक रिस्पॉन्सिव नहीं है देखिए। और एक चीज़ यहाँ पर जो स्पेसिंग दिख रही है ना बाय डिफ़ॉल्ट, चलो ये निकाल देता हूँ मैं, तो हम लोग यहाँ पर रख देते हैं हमारे ग्रिड में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ये निकाल सकते हो, मैं इसको रख दे रहा हूँ, ठीक है? तो मार्जिन 0 पैडिंग 0 मैं लगा दे रहा हूँ और इससे क्या होगा, सब कुछ सबकी मार्जिन जो बाय डिफ़ॉल्ट लग रही थी वो निकल जाएगी और पैडिंग जो लग रही थी वो निकल जाएगी, सिंपल। अब चलो थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने क्या बोला, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है और हमें इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है, ओके? तो यहाँ पर देखिए अभी तक आपने क्या किया था, कॉलम सभी कॉलम्स को अब आपने ये क्या एक कॉमन सीएसएस अप्लाई करके रखी है और कॉलम सिर्फ क्या लिखा है 1 से 12 जो कि मोबाइल वाले कॉलम्स है और ये भी मोबाइल के लिए सिर्फ फ्लोट लगा के रखा हुआ है और यहाँ पर ये। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मीडिया क्वेरी लिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मीडिया और मीडिया क्वेरी का जो मेरा पहला ब्रेक पॉइंट होने वाला है वो है 576 पिक्सल, ठीक है? और इसके अंदर यही सेम कॉलम्स जो हम लोगों ने ऑलरेडी लिखे थे, बस उसी को हमें कॉपी करना है। देखिए कितना आसान है, मैं आपको बताता हूँ। ये 1 से 12 जो है ना, इसी को मुझे कॉपी करना है। मैंने इसको पहले कॉपी करके ले रहा हूँ। वैल्यूज़ विड्थ जो कि विड्थ की जो भी वैल्यूज़ है सब कुछ मुझे सेम रखनी है और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया देखिए मीडिया क्वेरी 576 के अंदर। बस हमें यहाँ पर सिर्फ चेंज क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, देखिए। सिंपली डॉट COL हाइफन मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, बराबर? और इसको कंट्रोल डी प्रेस करके जहाँ तक मेरा यहाँ पर कहाँ तक है 12 तक, यहाँ पर सिंपली आपको लगा देना है कॉल हाइफन SM। ओके, तो अभी आपको मुझे लगता है समझ में आ चुका होगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ये हमारे ब्रेक पॉइंट्स होने वाले। देखिए ये एक्चुअली क्या है, कॉल हाइफन SM है और आगे जो भी नंबर आएगा वो बस वैसे ही होने वाला है। ये MD, ये LG, एक्सेल और डबल एक्सेल, तो ये ब्रेक पॉइंट्स के हिसाब से काम करेंगे। तो देखिए SM क्या करेगा, SM मतलब मान लो आपने अगर ये वाला क्लास HTML में लगा दिया तो सिंपली ये 576 के आगे काम करेगा। मतलब ये जो विड्थ है वो 576 के आगे अप्लाई करेगा और पहले जो है वो विड्थ अपने आप 100% कर देगा। मतलब विड्थ 100% नहीं करेगा, अपने आप डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि उसको कुछ क्लास मिलेगा ही नहीं एक को अपना मोबाइल वाला। तो ये सिंपली ये क्लास पकड़ेगा और ये क्लास में हम लोगों ने क्या लिखा है, मिनिमम विड्थ से आप ये वाली विड्थ अप्लाई करो, लेकिन इससे पहले क्या होगा, फिर बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा। तो आपकी जो ग्रिड सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव बन जाएगी और यही लॉजिक है। ओके, तो चलिए ये तो लिख दिया हमने। अब दूसरी चीज, हमें इन सभी को फ्लोट लेफ्ट भी करना है, लेकिन फ्लोट लेफ्ट 576 से करना है, तभी वो जाके मोबाइल में डिस्प्ले ब्लॉक होंगे बाय डिफॉल्ट। तो देखिए उसके लिए क्या करना है, सिंपली ये जो लिखा है ना, बस इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और ये फिर से एक बार यहाँ पर मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद अगेन यहाँ पर मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ और मैं सिंपली लिखूंगा हाइफन SM। तो देखिए सभी SM वालों को, मतलब जितने भी SM यहाँ पर है, एक ही बार मैंने फ्लोट लेफ्ट दे दिया। मतलब लेकिन फ्लोट लेफ्ट कब होगा, ये 576 से फ्लोट होगा। अगर मान लो आपने कोई कॉलम्स लगाए हैं SM नाम से, तो वो क्या करेंगे, फ्लोट होंगे 576 से। लेकिन जैसे 576 के पहले जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली आपकी जो ग्रिड है वो 100% में दिखाई देंगी, मतलब फुल विड्थ दिखाई देगी। ये वाले कॉलम्स फुल विड्थ दिखाई देंगे, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। बस यही अपना लॉजिक है। और एक चीज यहाँ पर मुझे कंटेनर के लिए फिक्स विड्थ भी अप्लाई करनी थी, तो वो भी मैं कर देता हूँ। कंटेनर लिखना है और यहाँ पर विड्थ अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर मैं 576 नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक कंटेनर में राइट और लेफ्ट में पैडिंग है 1 REM और 1 REM का मतलब 16 पिक्सल होता है। तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 32 पिक्सल हो जाती है।
तो इस वजह से मैं यहाँ पर करूंगा क्या, 576 माइनस 32, तो जो नंबर आएगा सिंपली यहाँ पर लिख देना है 544 पिक्सल। अभी समझ में आ रहा है? कंटेनर फ्लूइड की बात नहीं कर रहा हूँ, कंटेनर फ्लूइड वैसे ही रहेगा ऊपर, उसको हाथ नहीं लगाना है यहाँ पर, वो हमेशा और हमेशा फुल विड्थ का काम करेगा, बाय बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक का काम करेगा। तो मैं बाद में बताता हूँ, उसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि उसको वैसे ही रखना है मुझे, करेक्ट। तो इसीलिए मैं सिर्फ कंटेनर को लिखने वाला हूँ और जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो 576 अगर आपने कंटेनर यूज किया है तो 576 से उसको विड्थ अप्लाई शुरू करेगा, विड्थ अप्लाई करना शुरू करेगा, ठीक है। तो देखिए हमारा एक ब्रेक पॉइंट जो है पूरा हो चुका है। तो सिंपली अभी मैं करूंगा क्या, इसी को हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पर मैं नीचे जाके पेस्ट कर देता हूँ। अब सिंपली आपको करना क्या है, देखिए एसएम का आपको खाली एमडी कर देना है, ओके। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल डी 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 कर देता हूँ, सब कुछ सिलेक्ट कर देंगे यहाँ पर और यहाँ पर सिंपली आपको एमडी कर देना है। अब एमडी करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका ब्रेक पॉइंट चेंज होने वाला है, राइट, 768 में। तो जैसे 768 आएगा तो सारे जो है क्लासेस, देखिए एमडी के क्लासेस अगर आपने एमडी लगा दिया एचटीएमएल में तो 768 से सारे आगे बढ़ेंगे, मतलब 768 के बाद ही फ्लोट लेफ्ट होंगे और विड्थ लगाते जाएंगे। तो इससे पहले 768 से पहले ये सारे जो क्लासेस है वो फुल विड्थ हो जाएंगे, बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक लगेगा क्योंकि उन लोगों को एसएम भी नहीं मिलेगा और मोबाइल भी नहीं मिलेगा। अभी बात समझ में आ रही है? तो ये लॉजिक है और ऐसे ग्रिड सिस्टम बनती है। तो यहाँ पर देखिए फिर से कंटेनर की विड्थ भी यहाँ पर चेंज होगी। तो फिर से मैं यहाँ पर फिर एक बार मैं क्या करता हूँ, 768 माइनस 32 पिक्सल करना है और यहाँ पर आएगा 736। ओके, समझ में आ गया? बस तो फिर यहाँ पर फिर से इसको मैं कॉपी करेंगे हम लोग और इसमें क्या लगा था, एम डी। तो यहाँ पर जाके हमें क्या करना है, एम डी के बजाय एल जी लगा देना है क्योंकि यहाँ पर ब्रेक पॉइंट चेंज हो रहा है। तो 992, तो फिर एक बार मैं 992 में से 32 निकालूंगा, बचेगा 960। तो यहाँ पर लिख देना है 960 और ये एम डी के बजाय आपको लगा देना है क्या, एल जी, यानी लार्ज स्क्रीन्स के लिए। ओके, तो ये LG हो गया। देखिए आपका LG भी रेडी हो चुका है। इसके बाद फिर से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर चलेंगे और अभी XL के लिए मतलब एक्स्ट्रा लार्ज के लिए लिखेंगे। तो क्या है एक्स्ट्रा लार्ज, 1200। तो 1200 में से अगर मैं 32 निकाल दूँ, ठीक है, माइनस 32 तो मिलेगा 1168। सिंपली लिख देना है 1168 पिक्सल्स और यहाँ पर LG के बजाय हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, XL, एक्स्ट्रा लार्ज। ओके, देखिए कुछ इस तरह। फिर एक बार इसको मैं सिलेक्ट करके इसको कॉपी कर लेता हूँ। अभी हम लोग 1400 के लिखना चाहता हूँ मैं। इसमें देखिए आप जो ब्रेक पॉइंट्स है ना वो कितने भी डाल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं चाहता हूँ 1400 मेरे लिए ठीक है, और लार्जर स्क्रीन के लिए इतना काफ़ी हो जाता है, ठीक है ना। तो 1400 1400 माइनस 32 1368 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1368 आएगा और ये जो है एक्सेल के बजाय यहाँ पर डबल एक्सेल हो जाएगा, ठीक है, 10 11 12 और यहाँ पर एक एक्स बढ़ जाएगा। बस हो चुकी है आपकी रिस्पॉन्सिव, आपकी जो ग्रिड है वो आपने रिस्पॉन्सिव बना दी। और एक चीज रह गई यहाँ पर, देखिए सब कुछ तो लिख दिया मैंने, देखिए मिनिमम वेट ये सब लिखा बराबर है, लेकिन इन सभी कॉलम्स को देखिए हम लोग ने यहाँ पर कॉमन CSS लिखी है ये, ठीक है ना। तो ये सिर्फ हम लोगों ने कॉल 1 से लेके 12 तक ही लिखा है, लेकिन आगे वाले जो SM है, MD है, LG, XL, डबल XL इनको भी तो लिखना पड़ेगा, राइट। तो वो उनको यहाँ पर कॉमन एक ही बार लिख देंगे। तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए इसको कॉपी करेंगे और सेम CSS मुझे यहाँ पर अप्लाई करनी है, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ। और मैं यहाँ पर देखिए कैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, .col सिलेक्ट करना है सिंपली और इसके आगे -SM हाइफन, ठीक है। तो ये आपके बन जाएंगे कुछ इस तरह SM वाले क्लासेस और इनको भी ये कॉमन CSS जो है अप्लाई हो जाएगी। अब इसके नीचे फिर एक बार मैं यहाँ से MD लगा दूंगा। ओके, यहाँ पर MD आ जाएगा, ठीक है। इस MD के बाद मुझे लगाना है LG, यहाँ पर फिर से LG। इसके बाद
क्या आएगा, XL आएगा। यहाँ पे इसको फिर से कंट्रोल डी करेंगे, XL, सॉरी XL लगाना है, और इसके नीचे डबल XL। ओके, देखिए कुछ इस तरह दिख रहा है। ये XL1 यहाँ से शुरू हो रहा है, ये XL यहाँ से शुरू हो रहा है, ये LG बराबर है, ये MD भी बराबर है, SM भी बराबर है, और अभी सब कुछ बराबर है। देखिए अभी सभी कॉलम्स को देखिए सेम CSS अप्लाई हो रही है, 0 से लेके आगे तक। ये तो हमें लगाना ही है। और ये तो सिर्फ मोबाइल के लिए लेफ्ट हो रहा था, क्योंकि जब हम कॉल -8 वगैरह लगाते हैं ऐसे कुछ कॉलम्स स्पेसिफिक, तो ये सिर्फ मोबाइल के लिए काम करेंगे, तो इसीलिए अलग से फ्लोट लेफ्ट करके रखे हैं। और ये भी, ये मोबाइल के लिए स्पेसिफिक लिखा है। अगर आपको मोबाइल में 2 कॉलम्स दिखाने बाजू बाजू में, तो सिंपली कॉल -6 लगाना है। वैसे ही अगर आपको मोबाइल में 100% रखना है, तो आपको सिंपली कॉल-SM-6 लगाएंगे, तभी वो मोबाइल में रिस्पॉन्सिव होगा। अब देखिए आपकी ग्रिड पूरे रिस्पॉन्सिव हो चुकी है, अभी आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अभी मैं दिखाता हूँ, देखिए अब ये जो चीज मैं बोल रहा था ना, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी यहाँ पर अभी नहीं होगा। अभी क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ने वैसे क्लासेस अप्लाई नहीं किए। हम लोग ने क्लासेस कौन से अप्लाई किए, यहाँ पर मोबाइल वाले ही क्लासेस रखे हुए अभी तक। देखिए कॉल-4 है, तो ये कॉल-4 क्या है, ये मोबाइल में लिखा है हम लोगों ने, राइट। और ये मोबाइल में इसकी विड्थ अवेलेबल है, इसीलिए वो विड्थ अप्लाई कर रहा है। यहाँ पर भी देखिए कॉल-444, ये मोबाइल के लिए विड्थ है, तो मोबाइल के लिए ही विड्थ अप्लाई करेगा। तो यही चीज मैं कह रहा था, अगर मोबाइल में मुझे 100% बनाना है, तो इसको सिंपली आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर मैं SM लगा देता हूँ। तो जैसे आप SM लगाओगे, देखिए ये फुल विड्थ हो जाएगा। मतलब इसको विड्थ नहीं मिलेगी, ये बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक का काम करेगा। अभी बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ इस तरह काम करता है, और ऐसा हमारा ग्रिड सिस्टम का लॉजिक है। तो यहाँ पर देखिए फिर से HTML में चलता हूँ और यहाँ पर जो देखिए पहले कंटेनर के लिए हम लोग देखेंगे, बाद में ये दूसरा जो है इसको वैसे रखता हूँ मैं। और जो भी हम लोग यहाँ पर कॉल-4 लगाया है ना, इसको मैं पहले निकाल देता हूँ। मतलब इसका क्लास नेम जो है ना, वो चेंज कर रहा हूँ मैं। और मैं यहाँ पर SM-4 लगा रहा हूँ, ठीक है। और क्या था, 8 वाला भी कॉलम था मेरे हिसाब से यहाँ पर। हाँ, इसको भी हम लोग SM कर देंगे। ओके, क्या मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मोबाइल में जो है ना, ये सभी कॉलम्स 100% फिट करने हैं। मतलब मान लो कि फुल विड्थ डिस्प्ले ब्लॉक करना है, तो मैंने सेव कर लिया। अब देखिए मेरे पहले वाले कंटेनर में मैंने SM वाले क्लास लगा दिए है, ठीक है। इसको मैं ऐसे रख देता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए सारे 100% हो जाएंगे। ओके, तो कुछ इस तरह हमारी जो ग्रिड सिस्टम है, वो अभी यहाँ पर रिस्पॉन्सिव हो चुकी है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। जैसे मैं 575 करता हूँ, तो यहाँ तक आपको ये ऊपर वाले कंटेनर के जो कॉलम्स है वो 100% ही दिखेंगे। लेकिन जैसे एक नंबर आप आगे जाओगे ना, तो वो अपनी CSS अप्लाई कर देगा। मतलब SM वाले क्लास अप्लाई कर देगा। देखिए SM4 में देखिए यहाँ पर मिनिमम विड्थ अप्लाई हो रही है, मीडिया क्वेरी अप्लाई हो रही है 576 से। और यहाँ पर हम लोगों ने लगाया ऑल SM4 विड्थ लगा दीजिए 33.33। तो ये कॉलम की जो भी विड्थ होगी वो अप्लाई होगी। और जो मीडिया क्वेरी है, मीडिया क्वेरी 576 से ही क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने क्लास जो लगाया है वो SM लगाया है। ओके, तो इसीलिए ये हो रहा है। अगर मान लो इसको SM का आप MD करोगे, तो सिंपली देखिए बाय डिफॉल्ट फिर से ये 100% हो जाएगा 576 के अंदर। अब जब तक 768 क्रॉस नहीं होता, तब तक ये MD की विड्थ नहीं लगाएगा। तो 768 से ये MD की विड्थ लगाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं 767 कर देता हूँ। अभी भी देखिए MD की विड्थ नहीं लग रही है, वे फुल विड्थ में ही दिखा रहा है। और एक चीज यहाँ पर देखिए कंटेनर भी अपना काम कर रहा है। देखिए कंटेनर में भी हम लोगों ने फिक्स विड्थ अप्लाई कर दी है, जो 576 से हो रही है अप्लाई। तो 544 अप्लाई हो रही है, दिख रहा है आपको कुछ इस तरह। और जैसे इसकी बात हो रही थी MD की, तो यहाँ पर मैं एक नंबर आगे चलता हूँ। अभी देखिए वापस से MD अपना क्लास लगा देगा। देखिए यहाँ पर 33.33 दिख रहा है। तो ये लेकिन अभी क्या हो रहा है, 768 से अप्लाई हो रही है। और यहाँ पर कंटेनर देखिए 768 से अपनी वेट चेंज कर रहा है। तो देखिए ये सारी चीजें कुछ इस तरह काम करती है। देखिए 1 बाय 1 जैसे आप क्लास चेंज करोगे, सब कुछ चेंज होगा यहाँ पर। बस आपको सिर्फ ग्रिड सिस्टम समझनी है, वो एक बार आप समझ गए ना, तो सारी चीजें आपके लिए आसान है यहाँ पर। और ये बहुत ही इजी चीज है, कुछ नहीं है इसमें ज्यादा। तो सिंपली अभी देखिए इतना भी अगर आपको आता है ना, तो आप ग्रिड सिस्टम सीख चुके हो। आपको और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी जो सारी जो चीजें है ना आगे जाके,
वो सारी चीज़ें एडिशनल है। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो वो एडिशनल आप ऐड कर सकते हो आपके ग्रिड सिस्टम में। यहाँ पर देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये हम लोग ऐड करने वाले हैं हर एक, अभी थोड़े अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक एक चीज़ें। तो जैसे हम लोग रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, कंटेनर रिस्पॉन्सिव बनाएंगे का मतलब ही यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। अब यहाँ पर हम लोग ने क्या किया है, कंटेनर को फिक्स विड्थ दे के रखी है। अभी फिलहाल मैंने क्या किया है, देखिए कंटेनर लगाया है बराबर। तो कंटेनर क्या कर रहा है, फिक्स विड्थ अप्लाई करते जा रहा है एक एक ब्रेक पॉइंट पकड़ के। तो 576 में 544 लगा रहा है, फिर जैसे 768 आता है तो 736 लगा देता है, फिर जैसे 992 आता है तो देखिए 960 लगा देता है। लेकिन कभी मुझे ऐसा ज़रूरत पड़ जाती है कि मुझे 768 से लेके 992 तक मेरा जो कंटेनर है उसको 100% रखना है, ठीक है ना। लेकिन मुझे ऐसा कुछ करना है, देखिए मान लो ये 760, अभी मान लो यहाँ पर 576 है, चलो एक ये सिनारियो पकड़ते। तो 576 में मुझे इसको 100% ही रखना है। और जैसे यहाँ पर मान लो 1200 नहीं आता ना, तो तब तक इसको मुझे 100% ही रखना है। तो ऐसा कुछ करना है, इसका मतलब ही मुझे कंटेनर को है ना रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो अभी तो रिस्पॉन्सिव नहीं है कंटेनर, अभी क्या कर रहा है देखिए, हर ब्रेक पॉइंट में वो विड्थ अप्लाई करते जा रहा है। तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर मान लो मुझे 576 से मतलब 0 से लेके, अभी क्या कंटेनर 576 के नीचे क्या काम कर रहा है, 0 का ही काम कर रहा है, मतलब सॉरी ऑटो का काम कर रहा है, मतलब 100% का काम कर रहा है, राइट। तो इसको मैं एक नंबर कम कर देता हूँ। अभी देखिए कंटेनर की विड्थ जो है बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक है, बराबर दिख रहा है आपको। तो मैं बोल रहा हूँ जैसे 1200 आएगा, मतलब 1200 के पहले मतलब 1199 तक क्या होना चाहिए, कंटेनर को जो विड्थ है ना वो 100% होनी चाहिए। तो एक तो आप कंटेनर फ्लूइड लगा सकते हो, मुझे पता है, लेकिन अगर आपने कंटेनर फ्लूइड लगा दिया, ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा सिनेरियो क्या है कि 1200 के आगे मुझे इसको विड्थ अप्लाई करनी है, तो फ्लूइड तो 1200 के आगे विड्थ अप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ये फ्लूइड मतलब 100% का ही काम करेगी, बराबर। तो उसके लिए ये जो है ना, ये लॉजिक हम यूज करते हैं और इसी को कहते हैं कंटेनर रिस्पॉन्सिव बनाना। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको क्या और कैसे कुछ काम कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आई होप अभी मुझे लगता है आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर समझ में आ चुका है। अगर फिर भी यहाँ पर अभी भी कुछ डाउट्स है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर आपको मैं ज़रूर दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।